हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। जनता की जमा राशि सुरक्षित, सहकारी बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन प्रशिक्षण का आयोजन और द्वीप समूह में भूकंप के झटके। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहकारी बैंक ने श्री विजयपुरम स्थित अपने मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान बैंक ने आम जनता को आश्वस्त किया कि उनकी जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक के नवनिर्वाचित बोर्ड सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष पीजी पॉल, सेवानिवृत्त DANICS अधिकारी और उपाध्यक्ष नंद किशोर सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बैंक पर अपना भरोसा बनाए रखें और किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें। कस्टमर है, उनके बीच में एक डर आ गया। ये कोऑपरेटिव बैंक डूब जाएगा, उनका डिपॉजिट या पैसा सब चले जाएगा, ये सब खबर थोड़ा सब जगह में हुआ और बहुत लोग हमसे भी टेलीफोन में बात किया। इसका सही में एक बात बोलने का है, ये जो केस और ये कोई इंक्वायरी चलता उसका वजह से ये बैंक को कोई इफेक्ट अभी नहीं है, लेकिन लोन जो दिया है, बैंक का जो पैसा से जो लोन दिया है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का लोन दिया। इस जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है अभी जनता के यहाँ आइलैंडर्स के बीच में कि ये बैंक जो बंद हो जाएगा, इसके ऊपर में करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, इस पे विशेष बोलना ये था कि ये बैंक जो है 1966 का इस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ के जो भी आइलैंडर्स हैं और यहाँ के सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल के ये बैंक का गठन किया था 1966 में। उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया में देखा जाएगा तो ये बैंक लगातार तरक्की किया है और हमेशा हर साल इस बैंक को अवार्ड भी मिलता रहा है। बोर्ड के अन्य सदस्यों ने भी जनता को भरोसा दिलाया कि बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत है और सभी सेवाएं निर्बाध रूप से चल रही हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस 2006 में RBI द्वारा दिया गया था और आज के दिन में हमारा बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है 1079 करोड़ है और जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा, ये बैंक के RBI का एक स्कीम होता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कवर। तो सभी डिपॉजिट RBI के इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर है। और जैसा आपने पूछा था तो रिजर्व्स का एक पॉइंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो बैंक का है वो अराउंड 85 करोड़ है। बाकी जो मैंडेट होता है जो RBI के हिसाब से CAR कार जो कहते हैं, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, वो 9% होना चाहिए, बैंक का है 14.3%।
एनपीए को डाउन करके लाने के लिए हम लोग बहुत स्टेप ले लिया है, करते रहता है जो रिकवरी। और जो लोग लोन वापस नहीं दिया इंटरेस्ट के साथ में, उनका जो मॉर्गेज दिया वो असेट हम लोग डिस्पोज करके वो पैसा वापस लेना, वो 3-4 केस हम लोग फाइनलाइज भी किया। वो सब रिकॉर्ड में आया नहीं है जो क्योंकि हुआ है। ये स्टेप हम लोग न्यू बोर्ड स्पेशल इंटरेस्ट लेके अटेंशन देके ये माफी की स्टार्ट किया। हम लोग खाली 1 महीना भी हुआ नहीं है, 30 तारीख को हम चार्ज लिया तो हम लोग ये शुरू कर दिया। और बाहर से जो आया हमारा डायरेक्टर नॉर्थ मिडिल ले वो लोग सब मिलके अभी भी बात करके निकला है। हम लोग एक टीम इधर से भी कुछ लोग डिगलीपुर तक विजिट करेगा, हर एक जगह में बैंक में वो डिटेल डिस्कशन करके रिकवरी का अरेंजमेंट्स करने के लिए करता है। किसान परिवार से हूँ और ये कोऑपरेटिव बैंक जो बना ये 1966 में किसानों से ही बना। इसका शुरुआत गफूर मास्टर के घर से हुआ था, जिसमें पहले 2 पुराने ओल्ड मैन थे, एक जंगली घाट का कादर बख्श बाबू और एक गाराचरान का मोटा बाबू बोलते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो इनका साथ से शुरुआत हुआ और बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ गया कि जैसे बरगद का पेड़ फैल गया। आज जितना ब्रांच कोऑपरेटिव बैंक का है इतना किसी का नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जनता के बीच विश्वास बहाल करना और किसी भी तरह के अनावश्यक डर को दूर करना था। अंडमान सहकारी बैंक ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी के लिए सीधे बैंक से संपर्क करें और सोशल मीडिया या अन्य स्रोतों से फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने सुशांत पधा, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा, लंबालायन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के सचिव उपाध्याय भूमिनाथन और जिला परिषद सदस्य प्रमीला कुमारी, अब्दुल बशीर, अब्दुल अजीज, ए उमर और कार्यकारी अभियंता की अपनी इंजीनियरों की टीम के साथ दक्षिण अंडमान में चल रही आगामी विकास परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण किया। टीम ने क्षेत्र के विभिन्न विकासीय गतिविधियों का दौरा किया। इस दौरान चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करने, निर्धारित समय पर बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करने और प्रस्तावित स्थल पर पारंपरिक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। पर्यटकों की सुरक्षा टैक्सी चालकों की जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। इस संबंध में अग्निशमन विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। टूरिस्ट व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन TBOA अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अंडमान और निकोबार पुलिस की अग्नि एवं आपातकालीन सेवा इकाई के सहयोग से एक व्यापक 1 दिवसीय अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अग्निशमन सेवा मुख्यालय के प्रशिक्षण हॉल और प्रदर्शन क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में कुल 50 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें टैक्सी ऑपरेटर और पर्यटक कैब ऑपरेटर शामिल थे, जो हवाई अड्डे और अंडमान और निकोबार पर्यटन से जुड़े हुए हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य द्वीपों में यात्रा सेवाओं के मानकों को उन्नत करना और ग्राउंड ऑपरेटरों को किसी भी अग्नि आपदा के समय प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि पर्यटकों को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्निशमन विभाग के अधिकारियों सब इंस्पेक्टर विजय बहादुर यादव और इंस्पेक्टर सुशील कुल्लू ने की। प्रशिक्षण PC कार्तिकेय द्वारा प्रदान किया गया और यह सुश्री योगिता शर्मा डिप्टी SP अग्निशमन की समग्र देखरेख में आयोजित हुआ। रिक्वेस्ट आया था टूरिस्ट ओनर की तरफ से कि इनको जो है फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग या जो भी गाड़ी से जो इंसिडेंट होता है उसके बारे में फायर से रिलेटेड जो भी आप उनको जो है गाइड करें। तो इसके तहत हम लोग जो है आज क्लासेस ले रहे हैं और उनको डेमो भी दिखाएंगे। साथ में हम जो है इनको फायर से क्या क्या गाड़ियों में दुर्घटना होती है, साथ में कैसे उसको एक्सटिंग्विश किया जाता है, चाहे आपके पास एक्सटिंग्विशर है या नहीं है, या उसके अलावा कि आप क्या फर्स्ट इनिशिएशन ले सकते हैं।
इसके बारे में हम इनको गाइड कर रहे हैं। प्रशिक्षण और प्रदर्शन में आग से जीवन रक्षा की बुनियादी तकनीकों, अग्निशमन तकनीकों, अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रथाओं, विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों और हाइड्रेट्स के संचालन और उनके उपयोग को शामिल किया गया। यह प्रशिक्षण सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में आयोजित किया गया। जैसे कि ऊपरी स्तर में हम पर्यटन को प्रमोट करते हैं देश विदेश में, इससे ये भी ज़रूरी हो जाता है कि नीचे माइक्रो लेवल में भी जो लोग हमारे स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं, जैसे हमारे जो ड्राइवर हैं, कैब ऑपरेटर हैं, जो टूरिस्ट ड्राइवर हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको ये सब बेसिक फर्स्ट एड, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो टेक्निक्स होता है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का क्या एक ड्यूटी होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर आज का एक 1 डे का प्रोग्राम हुआ और इस तरह सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम चलेगा, जैसे मेडिकल फायर कैसा आज हो रहा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह फील्ड में हम प्रोग्राम करवाएंगे। तो आज डे 1 में फायर का इनको ट्रेनिंग दे रही है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टूरिस्ट आता है आइलैंड्स में उन पहला हम रिसीव कर ड्राइवर ही होता है जो उनको पहला रिसीव करता है। तो इसमें बहुत बड़ी भागीदारी होता है, पूरा दारोमदार होता है ड्राइवर के ऊपर ही कि वो टूरिस्ट को किस तरह से हैंडल कर रहा है। कुछ आपातकालीन स्थिति में कुछ पड़ने के टाइम में हमारा ड्राइवर इतना सक्षम होना चाहिए कि वो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो आप जैसे कि आग हो गया, कुछ भी इशू हो गया, उसको कंट्रोल करने में सक्षम हो। बाकी तो प्रशासन उसको, बाकी अथॉरिटीज़ जो है बाद में कंट्रोल करेंगी ही और बाद में उसके ऊपर हम लोग काबू पाएंगे, अलग बात है। लेकिन फर्स्ट एज अ रिस्पॉन्डर हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इसका रोकथाम है, कैसे इसको कंट्रोल करना है फायर को या किसी को भी। यह प्रशिक्षण न केवल पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए टैक्सी और पर्यटक कैब ऑपरेटरों को सक्षम बनाएगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हैरते आशिकी जगह मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी जगह मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी, हैरते आशिकी। हाँ जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिग्लीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिग्लीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। कल मध्य रात्रि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आई इस भूकंप का केंद्र 6.82 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93.37 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस ने भी इसकी पुष्टि की। अधिकारियों के अनुसार अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान या हताहत की खबर नहीं है। भूकंप श्री विजयपुरम सहित कई क्षेत्रों में महसूस किया गया, लेकिन सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। एनसीएस ने लोगों से शांत रहने और आधिकारिक स्रोतों जैसे भूकंप ऐप के माध्यम से अपडेट रहने की अपील की है। यह क्षेत्र भारतीय और म्यांमारी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर होने के कारण भूकंपीय रूप से सक्रिय है। पिछले एक साल में यह 15 भूकंप आए, जिनमें 2 पिछले 30 दिनों में दर्ज किए गए। हालांकि इस भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अंडमान सागर में उच्च तीव्रता के भूकंप और सुनामी का खतरा बना रहता है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। श्री विजयपुरम के हैडो स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब में सरकारी और निजी स्कूल के ATL प्रभारियों के लिए 5 दिवसीय हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। यह पहल द्वीप समूह के स्कूलों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। श्री विजयपुरम स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैडो में अटल टिंकरिंग लैब पर एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन किया शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक प्रशासन ज्ञानशील दुबे ने। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ATL प्रभारियों को व्यवहारिक ज्ञान से लैस करना और छात्रों में नवाचार की भावना को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आप जब तक एक एक्टिव डिप्टी डायरेक्टर नहीं होगा वो निकल ही नहीं पाएगा। अब ये प्रोग्राम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, 102 साल पहले हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, वहीं पर ये इतना अच्छा आइडिया है और अपनी टीम लेकर आए हैं, एक्सपर्ट टीम है यहाँ की। और अगर इसी तरह तो अगर रहा तो हम समझते हैं कि आइलैंड में बहुत सारे फील्ड में हम लोग नंबर 1 रहा पूरे भारत में, यहाँ भी नंबर 1 आएंगे, क्योंकि ये मैं टीम देख रहा हूँ, बड़ी एक्सपर्ट टीम है हमारी। तो ये जो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, जब तक उनको आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। तो एक प्लेटफॉर्म दिया आपने, उसके बाद ये चीज़ दिखाई देगा। जैसे कि हमने जो भी बहुत सारे प्रोग्राम हम यहाँ पर लेकर आए, चाहे टूरिज्म को लेकर आए, चाहे आपका एग्रीकल्चर को लेकर आए, चाहे हमारा ये अडल्ट टिंकरिंग हुआ, ये इस तरह से एक इनोवेटिव जो आपका यंग माइंड है उसको हम लोग एक बूस्टअप करना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि एक तरफ जाएँ और दिखाई दे कि उनको जाना कहाँ है। स्कूल के बाद ही डिसाइड होता है कि वो जाएंगे किधर। तो अगर ये उनको प्लेटफॉर्म देंगे, आप इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देंगे तो अच्छी से अच्छा कोई ना कोई यूनिवर्सिटी देंगे, लेकिन कोई प्रोजेक्ट लेकर वो आएंगे और हमारा भारत का नाम बहुत आगे जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक विज्ञान राम प्रवेश ने भी शिक्षकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने द्वीप समूह में ATL पारिस्थितिकी तंत्र के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप यहाँ से सीख के जाए, इसको बेस करके बच्चों के अंदर इसको कैसा बच्चों को कैसा इनबिल्ड करना है, रोबोटिक और ATI को डेवलप कराने के लिए आप अपना भरपूर प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक सिखाया जाएगा। उस बेसिक को आप यूज़ करके अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट ATI रिलेटेड और रोबोटिक रिलेटेड आप बना सकते हैं। प्रशिक्षण में द्वीप समूह के कोने कोने से आए ATL प्रभारी शिक्षक शामिल हुए। कमोटा के गोल टिकरी से लेकर डिगलीपुर तक शिक्षकों को नवाचार की प्रक्रिया से गहराई से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण में समूह गतिविधियां, प्रोटोटाइप निर्माण और व्यवहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से शिक्षकों को वास्तविक नवाचार प्रक्रियाओं से परिचित कराया गया। जैसे मोदी जी अपने मन की बात में कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो उस तरह हम लोगों ने हमारी ये सोच थी कि हम यहीं से रिसोर्स पर्सन को लाएं, क्योंकि राम प्रवेश सर जब से आए हैं, राम प्रवेश सर का जैसे दुबे सर ने कहा कि और भी तरक्की करेंगे। सर का पैर हमारे DD साइंस के लिए बहुत ही शुभ है, राम प्रवेश सर का, जिसमें हाथ डालते हैं तो सक्सेस होते हैं। इस प्रशिक्षण का संचालन 3 विशेषज्ञों डिब्रेट के सुदीप चक्रवर्ती, सोवटेक के M शक्तिवेल और ITI की अनीशा अहमद द्वारा किया जा रहा है। ये विशेषज्ञ विचार से लेकर क्रियान्वयन तक की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक रूप से समझाने में मदद कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण नीति आयोग की अटल टिंकरिंग लैब पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है नवाचार को स्कूलों की शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना। ये पहल न केवल शिक्षकों के बीच सहयोग की भावना को प्रबल कर रही है, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में नवाचार की एक साझा भाषा गढ़ रही है। अंडमान और निकोबार की धरती पर शिक्षा अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि सोचने, गढ़ने और रचने की कला बन चुकी है। केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के खतरे से निपटने के लिए
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ऊंचे कृत्रिम द्वीपों के निर्माण की संभावना तलाशने का संकेत दिया है। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस द्वीप समूह में नौसैनिक उपयोग के लिए भूमि पुनर्जनन और ऊंचे कृत्रिम द्वीपों के निर्माण जैसे दीर्घकालिक विकल्पों पर विचार कर रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां प्रमुख नौसैनिक और त्रिसेवा ढांचे मौजूद है, कम ऊंचाई के कारण जलवायु प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। अधिकांश क्षेत्र समुद्र तल से केवल 5 मीटर ऊपर है। उन्होंने कहा कि नौसेना के मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगठन ने चक्रवाती तूफानों, सुनामी तरंगों और द्वीपों के विभिन्न बंदरगाहों में उनके प्रभावों का व्यापक डेटाबेस तैयार किया है। इसके अलावा नौसेना ने जलवायु परिवर्तन पर एक समन्वय और निगरानी समिति गठित की है, जो नियमित रूप से इसके परिचालन प्रभावों की समीक्षा करती है। मंत्री ने यह भी बताया कि नौसेना की समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना में जलवायु चुनौतियों को ध्यान में रखा जा रहा है। इसके तहत जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों और कर्मियों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभावों का विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही तटीय कटाव को कम करने के लिए तटीय वनीकरण और मैंग्रोव पुनर्स्थापन जैसे पारिस्थितिकीय आधारित उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। यह कदम दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर अंडमान निकोबार जैसे नाजुक क्षेत्रों में। आइए अब लेते एक छोटा सा अंतराल। हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी, हैरते आशिकी। हाँ, अंडमान लॉ कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर अपनी अंतिम मेरिट सूची और श्रेणीवार उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी कर दी है। इसे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है। जिन उम्मीदवारों को मेरिट सूची से संबंधित कोई आपत्ति या शिकायत है, वे alcadmissions2023@gmail.com पर ईमेल द्वारा अपनी आपत्ति या शिकायत भेज सकते हैं या 2 अगस्त को शाम 5 बजे तक कॉलेज कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। कल दिनालीपुर के ऐतिहासिक गणेश मंदिर में तमिल परंपरा की भावना जीवंत हो उठी, जब यहां आडी मादम उत्सव का आयोजन किया गया, जो तमिल कैलेंडर में एक पसंदीदा घटना है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। दिलानीपुर का गणेश मंदिर कल एक दर्शनीय स्थल था, जब सैकड़ों भक्त तमिल परंपरा का एक माह का उत्सव आडी मादम मनाने के लिए एकत्रित हुए, जो दिव्य माता, अम्मन और अन्य देवताओं को समर्पित है। यह मंदिर, जो तमिल संस्कृति से गहरी जुड़ा हुआ है, रंग बिरंगे फूलों, आम के पत्तों और पारंपरिक दीपों से सजा हुआ था, जिससे एक दिव्य वातावरण बन गया था। आडी मादम उत्सव, जो तमिल महीने आडी के दौरान मनाया जाता है, देवी का सम्मान करने और समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने का समय है। गणेश मंदिर में दिन विशेष पूजाओं से चिन्हित था, जिसमें भक्तों ने भगवान गणेश और देवी को दूध का अभिषेक चढ़ाया, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। पवित्र मंत्रों की लयबद्ध जप और मीठे पोंगल की खुशबू ने वातावरण को भर दिया, क्योंकि परिवार एक साथ अनुष्ठानों में भाग लेने आए थे।
விநாயகர் கோயில் இன்று ஆடிப்பூர விழா சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவிற்கு வருஷத்தில் ஒரு தடவை ஆடிப்பூர விழா சிறப்பாக நடைபெறும். இந்த விழாவிற்கு எல்லா ஏரியாவிலிருந்து பஜார், டிலனிப்பூர் பஜார், நானாரகலி எல்லா ஏரியாவிலிருந்து பொதுமக்கள் வந்து இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்திக்கிறாங்க. இந்த விழா சிறப்பாக அடைகிறதா எல்லா மக்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. அதனால் இந்த விழா ஆடிப்புற விழா வந்து சிறப்பான விழா. சமயபுரத்து அம்மா, அதாவது வனேஸ்வர் கோயில் கணபதி இருக்கார், உள்ள சமயபுரத்து அம்மா கோயில் இருக்குது. சமயபுரத்து அம்மனுக்கு ஆடிப்புற விழா சிறப்பாக நடைகிறது. இந்த மக்கள் எல்லாரும் வந்திருந்து இந்த அம்மன் எல்லாருக்கும் நல்ல வழிதுணை இருக்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த விழா சிறப்பாக நடைகிறது. இந்த விழாவிற்கு அனைத்து மக்கள் வந்திருந்து சிறப்பாக வழிவிட்டு எல்லாரும் தரிசனம் செஞ்சுக்கிறாங்க. நல்லா அம்மன் அவர்கள் நல்ல அருள் கொடுக்குறாங்க. எல்லா மக்களுக்குமே அருள் கொடுக்குறாங்க. இந்த அம்மன் வந்து அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த அம்மன். ஆடிப்புறத்தோட சமயபுரத்து அம்மன் என்றாலே ஒரு பேர் புகழ் இருக்குது. இந்த விழாவை சிறப்பாக அமைத்துள்ளதற்கு எல்லா மக்களையும் வருகின்ற கேட்டுக்கொள்கிறேன். अनीस में MBBS प्रवेश के लिए आवेदन 30 जुलाई तक खुला है और काउंसलिंग अगस्त में होगी। स्थानीय टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा में 4 वर्षीय UG प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित कर दी गई है और यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल college.andaman.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग की तिथियां 4 और 5 अगस्त के लिए पुनर्निर्धारित की गई है। कॉलेज में BSc B.Ed और BA B.Ed दोनों पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग की तारीखें 4 अगस्त को पुनर्निर्धारित की गई है। समय होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के दिन सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी एक फोटोकॉपी और आवश्यक शुल्क के साथ जमा करने होंगे, अन्यथा उन्हें प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। उधर अंडमान कॉलेज में भी काउंसलिंग की तिथि पुनर्निर्धारित की गई है, जो 13 और 14 अगस्त को सवेरे 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। UG पाठ्यक्रमों की अंतिम मेरिट सूची 10 अगस्त तक कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना के अंतर्गत पिछले दिनों मध्य अंडमान के कदमतला स्थित पशु औषधालय में 4 उत्पादन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ चारा उत्पादन हेतु ज्ञान और कौशल से लैस करके पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना था। इसका संचालन कदमतला की वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नजराना सेन गुप्ता ने किया। इस प्रशिक्षण में कदमतला के प्रधान और एक वार्ड सदस्य ने भी भाग लिया, जिन्होंने पशु पोषण में सुधार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए चारा उत्पादन के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में उच्च उपज वाली चारा फसलों की खेती की व्यवहारिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मिट्टी की तैयारी, बीज चयन, सिंचाई और फसल प्रबंधन पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को दूध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और समग्र कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में गुणवत्तापूर्ण चारे की भूमिका के बारे में शिक्षित किया गया। कदमतला के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने व्यवहारिक प्रदर्शन प्रदान किए और किसानों को चारागाह स्थापित करने और उन्हें अपनी कृषि प्रणालियों में एकीकृत करने की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण में UTATMA योजना के लाभों पर भी प्रकाश डाला गया, जो किसानों को आर्थिक परिणामों में सुधार के लिए स्थायी कृषि और पशुधन पद्धतियों को अपनाने में सहायता करती है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी, स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 6 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराजदीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे
रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 31 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। इस बीच तेज हवाओं के चलने एवं गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका भी व्यक्त की गई है। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। जनता की जमा राशि सुरक्षित, सहकारी बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन प्रशिक्षण का आयोजन और द्वीप समूह में भूकंप के झटके। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।